क्या आपने कभी सोचा है कि रोबोटिक्स जैसी उन्नत तकनीक केवल आधुनिक विज्ञान की देन है? क्या यह संभव है कि हजारों वर्ष पूर्व हमारे आर्षि मुनि भी यांत्रिक प्राणियों और स्वचालित यंत्रों की कल्पना कर चुके थे? यदि हम वेदों और पुराणों का अध्ययन करें, तो हमें कई चौंकाने वाले प्रमाण मिलते हैं, जो यह संकेत देते हैं कि प्राचीन भारत में भी रोबोटिक्स की अवधारणा अस्तित्व में थी। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में ऐसे कई संदर्भ मिलते हैं जहां यांत्रिक उपकरणों और कृत्रिम जीवन का उल्लेख किया गया है। इन ग्रंथों में स्वयं चलने वाले रथों और स्वचालित यंत्रों का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में त्रिपुर नामक 3 उड़ने वाले किलों का वर्णन है, जो दैत्य मयासुर द्वारा बनाए गए थे। इन्हें देवताओं ने नष्ट किया था। क्या यह संकेत नहीं करता कि हमारे पूर्वज अत्याधुनिक यंत्रों को समझते थे? महाभारत में कौरवों के पिता धृतराष्ट्र के लिए एक स्वचालित सिंहासन, मैकेनिकल थ्रोन, बनाया गया था, जो उनकी हर आवश्यकता को पूरा करता था। महाभारत में एक उल्लेखनीय घटना आती है, जब कौरवों के महामंत्री शकुनि ने एक ऐसी यांत्रिक महिला का निर्माण करवाया था, जो पूर्ण रूप से कृत्रिम थी। इस यंत्र नारी का उपयोग गुप्तचर कार्यों के लिए किया जाता था। इसके अलावा रामायण में भी हनुमान जी को अशोक वाटिका में ऐसी स्त्रियों को देखकर भ्रम हुआ था कि वे जीवित हैं या यांत्रिक। हिंदू धर्म में देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा को सबसे महान यांत्रिक विशेषज्ञ माना जाता है। उनके द्वारा बनाए गए कुछ प्रसिद्ध यांत्रिक चमत्कारों में शामिल हैं। 1. स्वचालित रथ, इंद्र का दिव्य रथ, जो बिना किसी चालक के चलता था। 2. मायावी नगर, स्वर्ण लंका और द्वारका नगरी, जो अद्भुत यांत्रिक संरचनाओं से सुसज्जित थी। 3. यंत्र पुरुष, स्वयं चलने वाले यंत्र, जो राजा को सुरक्षा देते थे। आज जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की बात करते हैं, तो हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि इसकी नींव हजारों वर्ष पूर्व रखी जा चुकी थी। भले ही आज विज्ञान इसे उन्नत रूप दे रहा हो, लेकिन वेदों और महाकाव्यों में जो यंत्र मानव, यंत्र रथ और स्वचालित नगरों का वर्णन मिलता है, वह संकेत करता है कि हमारी सभ्यता उन्नत तकनीकों को बहुत पहले से समझती थी। वेदों और पुराणों में वर्णित यांत्रिक प्राणी और स्वचालित यंत्र यह सिद्ध करते हैं कि प्राचीन भारतीय विज्ञान केवल आध्यात्मिक नहीं था, बल्कि तकनीकी रूप से भी समृद्ध था। यह हमें यह भी सिखाता है कि आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ज्ञान में एक गहरा संबंध है, जिसे हमें पुनः खोजने की आवश्यकता है। संस्कृति और विज्ञान का संगम ही वास्तविक प्रगति की कुंजी है।